कहने का फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। क्या पंजाब की कोर्टें ये मसला हल नहीं कर सकती? हमें ये तो बताएं कि डिसीजन कौन सा लेना चाह रहे हैं, अपनी मनपसंद का डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये कोई प्री प्लान है जिसकी तहत जो है ना ये घसीटा जा रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। बहरहाल ये कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये इज्जत को ही उछाला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूं। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट इल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद हैं जो बताएंगे कि ये केस जो दुआ जहरा का बहुत अरसे से चल रहा है, ये सिंध का टाइम ज़ाया किया जा रहा है, सिंध कोर्ट में ही क्यों चल रहा है, पंजाब में क्यों नहीं चल सकता, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर कैसे मिसाल? सर अल्लाह का करम है। मेरा कहना ये है कि ये जो जहरा का केस है, क्या मेरा सवाल है कि ये क्या पंजाब की अदालतें नहीं हैं कि सिंध की अदालतों को यूज़ किया जा रहा है इस केस के लिए, सिंध की पुलिस को यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे जब भी केस लगता है तो बड़ी हाई टेंशन का माहौल पैदा हो जाता है जिसमें हम वकील हज़रात भी परेशान होते हैं। कहने का मकसद है कि ये कभी हाई कोर्ट, कभी सिटी कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सिटी कोर्ट। क्या पंजाब की कोर्टों में इंसाफ नहीं मिलता? क्या जुडिशली तो एक ही है। हालिया फ़ैसला आया है जिस पे हमारा मोराल जो हाई क्लास चला गया है इन जजों की वजह से, जो रात को फ़ैसला आया है वज़ीर आला का, तो इससे ये तासुर है कि हमारा जो इंसाफ का बोल बाला वो ऊपर है। कहने का फिर वहीं आके खड़े हो जाते हैं। क्या पंजाब की कोर्टें ये मसला हल नहीं कर सकती? क्या तकरीबन 3 माह हो गए इस केस को चलते हुए। जो भी सिंध कोर्ट फैसला सुनाती है वो दुआ जहरा के वालिद मोहतरम तस्लीम नहीं करते, उसको मुस्तरद कर देते हैं। या तो ये कोई मेरे हिसाब से कोई टेस्ट ट्रांसमिशन किसी चीज़ का चल रहा है, मैच चल रहा है, ये टेस्ट मैच ही चल रहा है। अब जब ये मेरे ख्याल में टेस्ट मैच आखिर में चल के ये ड्रॉ ही हो जाता है। तो कहने का मकसद है कि हमारा वकीलों का भी यही सवाल है, क्या इस केस के लिए सिंध की अदालतें यूज़ की जा रही हैं, मुख्तलिफ जजेस यूज़ किए जा रहे हैं, उनसे कौन सा डिसीजन लेना चाह रहे हैं पंजाब वाले? हमें ये तो बताएं कि डिसीजन कौन सा लेना चाह रहे हैं, अपनी मनपसंद का डिसीजन लेना चाह रहे हैं। वहाँ भी अदालतें हैं, वहाँ शादी हुई है तो वहाँ पेश करें, 164 वहाँ करवाएं। सिंध ने स्पेशल लड़की को लाहौर से यहाँ बुलाया है, शेल्टर होम में शिफ्ट किया है। जी, ये तो अभी देखें लड़की का भी एक स्टेटमेंट नहीं है जो मुझे पता है। कभी लड़की का लड़के की तरफ स्टेटमेंट जाता है, कभी उनके अपने घर वालों के उसमें। लड़की बारहा कह चुकी है कि मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, ज़हीर के साथ रहना है, मैं नहीं जाना चाहती अपने माँ बाप के पास, मेरे माँ बाप ने मेरी इज़्ज़त उछाली है, मेरी इज़्ज़त ख़राब की है। लेकिन फिर भी अदालतों के जो फैसले आते हैं वो उसके बाप तस्लीम नहीं करते। भाई अदालत का फ़ैसला तो सबको तस्लीम करना चाहिए और अदालत ने जो फ़ैसला दे दिया है वो अदालत का फ़ैसला हम सब मानते हैं। और यहाँ देखो मर्डर के केस चलते हैं, उसमें किसी को फांसी हो जाती है तो क्या वो फांसी वाला क्या वो आर्डर नहीं मानेगा जज का? तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई प्री प्लान है जिसकी तहत जो है ना ये घसीटा जा रहा है, और कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो फिर मेरा सवाल ये है कि क्या पंजाब में ये केस हल हो नहीं सकता? सिंध में बार बार क्यों? इसकी नाअहली हो सकती है? सर ये तो देखें ना, नाअहली तो मिली भगत है, नाअहली में मिली भगत कह सकते हैं, किसी एक का नहीं है। हम खुद परेशान, हमारे जज परेशान हो जाते हैं। एक जज एक डिसीजन देता है, फिर दूसरे जज के पास लेके आते हैं। अब बताएं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो डिसीजन देगी कि तो लोअर कोर्ट क्या अलग डिसीजन देगी क्या? ज़ाहिर है हम हाई कोर्ट को फॉलो करते हैं। जब हम नीचे से जाते हैं, जब हमारी कोई बेल रिजेक्ट होती है लोअर कोर्ट से, तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। अब यहाँ पे हाई कोर्ट जाके फिर सिटी कोर्ट आते हैं, सिटी कोर्ट जाके फिर हाई कोर्ट आते हैं। तो ये एक सवालिया निशानियाँ हैं जिसकी मैं खुद तलाश में हूँ कि क्या वजह है। तो क्या ये पहली लड़की है जो कराची से लाहौर भाग कर गई है और शादी की है? हज़ारों लड़कियाँ जाती हैं। हज़ारों लड़कियाँ आज भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं चैम्बरों में फ्री विल हो रही होती हैं। लाहौर से लड़कियाँ आती हैं, यहाँ शादी करके जाती हैं, वहाँ से लड़के आते हैं, यहाँ से शादी करके जाती हैं। ये एक अनोखा केस है। देखें इसका क्या होता है, ड्राफ्ट सीन या लास्ट सीन क्या होता है, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, अवाम भी देखेगी। बहरहाल ये कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये इज़्ज़त को ही उछाला जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। अब लड़की के एहसासात क्या हैं, उसके जो उसका दूल्हा है उसके एहसासात क्या हैं, उन्होंने किस वजूहत पे शादी की? ज़ाहिर सी बात है वो प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने शादी की। अब इतने कितने प्रेमी जोड़े शादी करके जाते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, वो वहाँ पे जाके प्रोटेक्शन लेते हैं, सिटी कोर्ट से प्रोटेक्शन लेते हैं। पर ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या चाह रहे हैं लोग इसके। ये जो पूरा मंज़र आप देख रहे हैं, आप भी तो सुबह से आए हुए हैं, 50 कैमरा मैन खड़े हुए हैं,
हम जब भी कोर्ट में घुसते हैं तो पता चलता है कि भाई आज दुआ ज़हरा का केस लगा हुआ है। दुआ ज़हरा अब इतना हाईलाइट हो गई है कि छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं दुआ ज़हरा का केस कब लगेगा। तो ये कहने का मकसद है कि ये मजाक सर ये बैड इमेज नहीं जाता पाकिस्तान का? सर बैड इमेज क्यों नहीं जाता? देखें ना, इतनी बड़ी हाई लेवल की कोर्टें हैं, उनके बार बार आप उनको कभी क्या कौन सा डिसीजन मानने से इनकार, कभी कौन। मेन चीज़ होती है 164। जब लड़की शादी करती है तो एफआईआर कटी जाती है लड़के पे, तो वो आके रिजू करता है कोर्ट से। जब कोर्ट से रिजू करता है तो वो 164 होती है। अगर लड़की 164 अपने शोहर के हक में देती है तो दैट्स इट। सर दे दिया हुआ है जी, वो तो फिर ख़त्म हो गई बात। अब इसको उछाला जा रहा है मेडिकल, कभी ये कभी वो। भाई मेडिकल देखें यहाँ क्या नहीं होता। जरदारी साहब गेम खेल के दुबई जाके बैठ गए, आपने देखा। अपनी सालगिरह मनाने की। जी, अपनी सालगिरह क्या, वो जश्न मनाने गया था। चौधरियों का माल चौधरियों को दे के गया, वो खुद भी नहीं लेके गया। वो बड़ा मास्टर माइंड है। कहने का मकसद है होने को क्या नहीं हो सकता। जब हमारे ऊपर वाले ऐसे होंगे तो नीचे क्या तासुरात जाएगा। हिंदी जुबान में दुआ ज़हरा और ज़हीर को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हमारा ये है कि असां जो यही आहे त जेकर हिननि शादी कई आहे त हिननि खे छॾियो त हे वञी जीअनि, जियो और जीने दो वारो कमु आहे। बाक़ी हेॾे भॼण होॾे भॼण को इन जो को रिज़ल्ट न आहे। केतिरा ॾींहं टे चारि महीना थी विया आहिनि, केॾी महिल किथे आहे, केॾी महिल किथे आहे, केॾी महिल किथे आहे। बस हिकिड़ी नई स्टोरी मिले थी, टीवी वारनि खे बि उहा बि ॾियनि था, उन्हनि जो बि धंधो हले थो, सिस्टम सभिनी जो हले थो। महिरबानी भैया। बिल्कुल जी, जो मुझे समझ आई है वो अल्ताफ़ साहब ने कहा है कि जीने दो और जीने वालों को, प्यार करने वालों को, क्योंकि ये बेचारों को इधर उधर घसीट रहे हैं और इस तरह से वो बर्बाद हो जाएंगे। मेरे ख्याल से मुझे यही समझ आई है और मैंने इतना आपको समझा दिया है। तो सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।